बाबा की महावाक्य सुनेंगे और फिर भट्टी का इनॉग्रेशन भी होगा। 18-12। मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सच्चा सच्चा संगम है। अथवा आत्मा और परमात्मा का मिलन को वैसे दुनिया में यादगार है कुंभ, तो अथवा कुंभ है। इसी मिलन से तुम पावन बनते हो। कुंभ का मेले का इम्पोर्टेंस है क्योंकि पवित्र है। यादगार में फिर वह मेला मनाते हैं। अच्छा, प्रश्न है, तुम बच्चों में किस बात की बहुत बहुत सयानप चाहिए? सयानापन कहते हैं ना, बड़ा शयानी है ना। किस बात में बहुत बहुत शयानी, मतलब समझदार, प्रेजेंट, इस तरह से। फिर धैर्यता, शयाना में सारा गुण आते। समाने का भी गुण है, धैर्यता भी है, समझदार भी है, शांति भी है। तो कौन सी बात में ये चाहिए? वैसे तो ये पर्सनालिटी होनी चाहिए। हम्म। उसमें भी, हाँ, परिचय में भी कौन सी बातों में? राइट है। ज्ञान की जो नाजुक बातें हैं उन्हें समझाने की बहुत सयानप चाहिए। जो जो नाजुक बात, कौन सी नाजुक बातें ज्ञान की? निराकार है, हाँ, सर्वव्यापी की बातें, गीता का भगवान। युक्ति से, हम्म, युक्ति से ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को सिद्ध करना है। ऐसे समझाना है जैसे चूहा फूंक भी देता है और काट भी लेता है। तो सर्विस की युक्तियां रचनी है। कुंभ मेले पर प्रदर्शनी लगाकर अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। पतित से पावन होने की युक्ति बतानी है। पतित से पावन होने की। अच्छा, गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर ले चल। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, पाप की दुनिया को कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है, और फिर पुण्य की दुनिया को सत्युगी पावन शिष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। परम आत्मा ही आकर पुण्यात्मा, पवित्रात्मा अथवा पुण्य की दुनिया बनाते हैं। मनुष्य पुकारते पतित पावन बाप को क्योंकि खुद पावन नहीं है। अगर समझते पतित पावनी गंगा है व त्रिवेणी है, फिर पुकारते क्यों है कि हे पतित पावन आओ? गंगा व त्रिवेणी तो है ही, उनके होते भी पुकारते रहते हैं। कितना अच्छी बात बाबा ने कही। पतित पावनी गंगा कर लिया स्नान, अब तो मत बुलाओ ना उसको। त्रिवेणी का स्नान कर लिया, पतित पावन, फिर भगवान को बुलाने की क्या जरूरत है? हे पतित पावन आओ। वर्ड ही नहीं अटर करना चाहिए। राइट है कि नहीं? हाँ। अगर समझते तो बाबा कहते हैं गंगा व त्रिवेणी तो है ही, उनके होते भी पुकारते रहते हैं। बुद्धि फिर भी परमात्मा की तरफ जाती है। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान सागर है, उनको आना है। सिर्फ आत्मा नहीं लेकिन पवित्र जीवात्मा कहा जाएगा। अभी पावन जीवात्मा तो कोई है ही नहीं। पतित पावन बाप आते ही तब है जब सतयुगी पावन दुनिया की स्थापना करनी है और कलयुगी दुनिया का विनाश करना है। तो जरूर संगम युग पर ही आएंगे ना। इसलिए संगम को कुंभ भी कहते हैं। कुंभ मतलब मिलन, त्रिवेणी का संगम। अब नदियों का मिलने से त्रिवेणी का क्या मतलब, इतना बड़ा मेला, इतना दान पुण्य, इसकी क्या विशेषता है? वो तो एक ज्योग्राफिकल फिनोमिना है अगर वैसे देखा जाए।
लेकिन उसके पीछे कुछ रहस्य है। कौन सा रहस्य है? बाबा अभी हम बच्चों से मिलते हैं, जिस इसको संगम कहते हैं, तो उन्होंने जहां भी नदियों का संगम है उसको कुंभ का रूप देके स्पेशल बना दिया उसको। स्पेशल ये मोमेंट्स थे। हम्म। 4-4 साल में होता है ना, वो अलग अलग जगह, एक स्थान पे 12 साल के बाद। हम्म। हाँ, अर्ध कुंभ। तो संगम को कुंभ भी कहते हैं। त्रिवेणी का संगम, उसका नाम रख दिया कुंभ। एक्चुअली वो था ना, वो सागर मंथन में वो कलश निकला अमृत का, और वो लक्ष्मी जी लेकर भाग रही थी, उसके पीछे असुर भाग रहे थे, वो भागते भागते एक बूंद गिरा। तो बूंद जहां जहां गिरा, एक गिरा नासिक में, एक गिरा उज्जैन में, एक गिरा हरिद्वार में, और एक गिरा कुंभ में, सॉरी, इलाहाबाद में। तो जहां ये 4 जगह गिरा तो वहीं 4 जगह ही कुंभ होते हैं हमेशा। और 1 साल के मतलब 12 इयर्स के बाद वो राउंड आता है ना फिर। तो बाबा इसलिए कहते हैं, कहते तीनों नदियां आपस में मिलती है, वास्तव में है दो नदियां, तीसरी नदी को गुप्त कह देते हैं। तो क्या इस कुंभ के मेले में पतित से पावन होंगे? पतित पावन को तो जरूर आना है। ज्ञान का सागर वह है, पतित दुनिया को पावन बनाना, कलयुग को सतयुग बनाना। यह तो परमपिता परमात्मा का ही काम है, न कि मनुष्यों का। तो यह सब है ब्लाइंड फेथ। अब अंधों की लाठी चाहिए, तुम अब लाठी बने हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, लाठियां भी किस्म किस्म की होती है। कोई लाठी 100 रुपए की, कोई 2 2 रुपए की भी मिलती है। हम भी अंधों की लाठी, किसकी कैसी कीमत। यहाँ भी सब नंबरवार है। कोई तो बहुत नंबर का, कीमत की वैल्यू किसके ऊपर है? हम्म। क्वालिटी ऑफ दिस, वो तो क्वालिटी है ना, उसके ऊपर कीमत होती है। यहाँ भी क्वालिटी ऑफ द सोल। तो कोई बहुत सर्विसेबल है, कोई तो बहुत सर्विसेबल है। जब बीमार होते तब सर्जन को बुलाना पड़ता है। अब ये है ही पति दुनिया, तुम पावन बन रहे हो। कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। फिर जब परमपिता परमात्मा अनेक आत्माओं के बीच आते हैं, तो उसको कहा जाता है संगम का कुंभ। ये है कुंभ मेला। तो बाबा से रोज हम मिलते हैं, रोज है कुंभ। और फिर महाकुंभ है। कौन? हाँ। अव्यक्त मिलन। महाकुंभ में कौन जा रहे हैं? हम्म। देखो, महाकुंभ उसका बहुत बड़ा गायन है, महाकुंभ में जाना। तो उसको कहा जाता है संगम का कुंभ। मनुष्य कुंभ के मेले पर बहुत दान करते, वह कमाई होगी साधु संतों की और गवर्नमेंट की। यहाँ तो तुमको तन मन धन सहित सब कुछ दान करना होता है। पतित बाबा को दान करना है। बाबा को दान कर, हाँ, समर्पण, समर्पण करना होता है ना। जो उसका है उसके हवाले है। जो बीच में मैंपन आ गया ना, उसको समर्पण। हाँ, वो तो नेगेटिविटी का वो गिफ्ट है, ये आज दान है। वो फिर तुमको भविष्य में स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। वह नाम लेते हैं त्रिवेणी का, और दान देते हैं साधु संतों का। वास्तव में संगम उसको कहेंगे जहां सब नदियां आकर सागर में मिले। अब त्रिवेणी का संगम, अगर उनके उनके जो भी बिलीफ के अकॉर्डिंग भी त्रिवेणी का संगम में कुंभ होना चाहिए क्या? संगम उसको कहेंगे जब सब नदियां आकर सागर में मिले। वहां सागर तो है ही नहीं।
गंगा यमुना सरस्वती का मिलाप है ना, 3 नदियों का मिलाप है। ये तो नदियां आपस में मिलती है। नदियां और सागर के मिलन को ही सच्चा सच्चा मेला कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट, मतलब अगर देखा जाए ज्योग्राफिकली भी, पूरी नदियां जाकर वो सागर में डंप करती है। लेकिन ये भी ड्रामा में नोंद है। तो इसमें गवर्नमेंट को भी रेल मोटर गाड़ी जमीन आदि से बहुत कमाई होती है। एक इवेंट अगर उसको नेशनलाइज कर दो तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। तो ये कमाई का मेला लगता है। इन बातों को तुम बच्चे जज कर सकते हो, क्योंकि तुम हो ईश्वरीय मत पर। तो कुंभ के मेले का अर्थ निकालना चाहिए। बाबा ऐसे निबंध देते हैं, तो जो सेंसिबल बच्चे हैं, उनको उठाना चाहिए। नंबर 1 सबसे सेंसिबल तो है मम्मा। मम्मा ने बहुत फिलोसफिकल पॉइंट को उठाया ना। अच्छा। और फिर दूसरा है संजय। जगदीश भाई। तो बाबा कहते उनको ऐसे ये बातें उठानी चाहिए, और उन्होंने उठाई। कितनी जगदीश भाई ने। तो बाबा कितने जगह तो जगदीश भाई प्रिंटिंग प्रेस में गए हुए हैं। वहां से कोई संकल्प आया, और वो संकल्प को उनको अब वेरीफाई कराना है। गुलजार दादी को फोन किया, पांडव भवन करोल बाग में। दादी ने फोन उठाया, और वो नहीं होते वैसे वाला, उस समय डायल करने वाले बड़े वाले फोन नहीं होते थे। और फोन वहां स्पीकर बोला, अब भी जाओ बाबा से बोलो ये कराऊं, इसमें ये लिखूं, ये स्टेटमेंट मुझे लिखने का संकल्प आया। और फोन हाथ में होते होते दादी गई, बाबा से पूछ के आई, और वो स्पीकर पे बता रही है दादी। पूछ के आ गई। तो बाबा इसलिए कहते हैं। दूसरा, मतलब डिपेंड करता है। फिर दूसरा है संजय। तो नंबर 1 सबसे सेंसिबल जो है तो है मम्मा। फिर दूसरा है संजय। कितने बुक्स है जगदीश भाई की? जगदीश भाई की 100+ बुक्स है। हम्म, जो भी मोटी मोटी किताबें है ना ज्ञान की, ड्रामा वाला किसने रखी है, ली है? एक्चुअली रखनी चाहिए आप। और कुछ नहीं, सेवा के लिए भी होती है। इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा पार्ट 1 पार्ट 2, सोल कॉन्शियसनेस, एक ये इंग्लिश की भी बुक है। और फिर एक ब्रह्मचर्य के ऊपर बुक है। हाँ, एसेंस ऑफ महाभारता है। और ब्रह्मचर्य के ऊपर बुक है, बहुत डीपली है। हमने बहुत अच्छे से स्टडी की उसमें, इस पे। हाँ, यहाँ पे है। हाँ, बहुत ज्यादा। जिसको चाहिए हम मंगा देंगे, और मंगा देंगे। आज ओआरसी जाना है। तो बाबा कहते हैं, ये त्रिवेणी पतित पावनी नहीं है। पतित पावन तो सर्व का सदगति दाता एक शिव बाबा है। त्रिवेणी को तो सदगति दाता नहीं कहेंगे। ये नदियां तो बहुत, ये नदियां तो है ही, आने की बात ही नहीं है। गाते पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। तो ये पर्चे निकालना चाहिए। बहनों भाइयों, क्या पतित पावन ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा है, या वह नदियां? हरिद्वार में ये पर्चे निकालो। कि मतलब कितना अच्छा लॉजिक बताया ना, जब है ये पतित पावन गंगा, आपने स्नान कर लिया, उसके बाद तो फिर उसको मत बुलाओ ना, फिर क्योंकि हो गए ना। और इजी एक्सेस है। हाँ, वो ही फिर नहा के। और पवित्रता, फिर इसका मतलब उनमें विकार चला जाएगा, सारे विकार चले जाएंगे। हाँ, ये भी बात है। नहीं, ठीक है। काम विकार नहीं पता, क्रोध का तो पता है, ईगो का तो पता है। हम्म, वो तो चले जाए। परमात्मा को तो पुकारा जाता है आने के लिए। वास्तव में पतित पावन तो एक परमात्मा है। वही सदगुरु आकर सबको सदगति दे वापस ले जाते हैं। ज्ञान स्नान तो वास्तव में परम पिता परमात्मा से करना चाहिए।
पावन दुनिया की स्थापना परमपिता परमात्मा कराते हैं, तुम उसे जानते नहीं हो। भारत जब श्रेष्ठाचारी था तब उसमें, देखो भारत जब श्रेष्ठाचारी था तब उसमें देही अभिमानी देवताएं रहते थे, उसे शिवालय कहा जाता है। अच्छा, अब कुंभ पर जाकर बच्चों को क्या करनी चाहिए? प्रदर्शनी लगानी चाहिए समझाने के लिए। अब तो हमारा परमानेंट स्टॉल है कुंभ का मेला। यहाँ तक कि कौन सा था अभी जो इलाहाबाद में था ना लास्ट, तो जो भी लास्ट था जहां भी था, इलाहाबाद में था ना, लास्ट वाला, तो उसमें सरकार के तरफ से फोन आया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तरफ से, क्योंकि अब तो ये नेशनलाइज्ड नेशनल इवेंट है, कि हमको रशियन वालों का डांस चाहिए। और रशिया फिर हम लोगों ने, तो वहाँ की इलाहाबाद की बहनों ने रशिया में बात की। उसने कहा इतनी जल्दी और इतने सारों को तैयार करो, वो तो मुश्किल है, मतलब टिकट्स मिलना करना, मतलब सारा स्पॉन्सर गवर्नमेंट करने वाली है। तो कई सारी पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं पॉसिबल नहीं है 15 दिन के नोटिस में और ये करना। तो फिर उन्होंने, क्योंकि वीजा बहुत कुछ बातें होती है ना उसमें, तो फिर गवर्नमेंट को उन्होंने फिर उनको बताया, तो उन्होंने फिर और उसको सिंप्लीफाई किया, फॉरेन अफेयर्स से बात की, मिनिस्ट्री के होम की इन्वॉल्वमेंट थी, और फाइनली विद इन 10 डेज 18 का ग्रुप रशिया का ग्रुप आया और वहां किया। तो तो बाबा कहते हैं ना अब तो ऑफिशियली हो गया है। तो अब कुंभ पर जाकर बच्चों को प्रदर्शनी लगानी चाहिए समझाने के लिए। समझाना है पतित पावन एक बाप है, वह कहते मैं आता ही तब हूँ जब पतित से पावन बनाना होता है, तो प्रतिज्ञा करनी पड़े। रक्षाबंधन भगवान से ताल्लुक रखता है, न कि साधु संतों से। प्रतिज्ञा परम पिता परमात्मा से की जाती है, न कि, देखो कभी भी प्रॉमिस कोई जड़ चीजों के सामने नहीं करते, चेतन के सामने प्रॉमिस किया जाता है ना। और वो भी कोई रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी होती है ना, उसके सामने प्रॉमिस करते, अगर कोई करते भी है तो। जैसे अगर सपोज बाय लॉ कोर्ट के सामने, जज के सामने करेंगे, घरों में पेरेंट्स के सामने करेंगे, या फिर महान आत्माओं साधु संतों के सामने करेंगे, तो बाबा कहते प्रतिज्ञा परम पिता परमात्मा से की जाती है, न कि त्रिवेणी से। हे बाबा, हम आपकी श्रीमत से पावन बनने के लिए प्रतिज्ञा करते। बाप भी कहते मैं तुमको पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा। यह है बाबा के इशारे। इसमें सर्विस के करने वाले, ये कुंभ के मेले में सर्विस करने वाले बहुत तीखे चाहिए। चित्र भी है, चित्र भी और बनाने पड़े। अच्छा, इसके लिए अच्छा, और क्या करे, अच्छा मंडप लेना पड़े। ठीक है, कुंभ के मेले में तुम्हारे दुश्मन भी बहुत निकलेंगे, कोई समय आग भी लगाने में देरी नहीं करेंगे। किसको झगड़ा करना होता है तो गाली देने लग पड़ते हैं। तुमको तो निरंकारी बन साइलेंस में रहना पड़े। ब्रह्मा कुमारियां मशहूर तो हो गई है, पर्चे आदेश जरूर बांटने हैं। कुंभ के मेले का खास महत्व रखते हैं। देखो, आज अच्छा बहुत दिन है, कुंभ का मेले का मुरली, पवित्रता की मुरली हो गई ना। वास्तव में महत्व सारा अभी का है, ये भी ड्रामा का खेल है। वहां से भी कोई का कल्याण हो सकता है, परंतु मेहनत लगती है उसमें, बेहद की सेवा ही ज्यादा होती है ना, ऑल ओवर विजिटर्स आते हैं, और कांटों को फूल बनाने में मेहनत लगती है। कुंभ के मेले में प्रदर्शनी करने में भी हिम्मत चाहिए, जान पहचान चाहिए, जो कोई भी विघ्न न पड़े। देखो बाबा जो जो साकार में संकल्प देते थे मुरलियों में,
बच्चे कर लेते थे। बाबा ने कहा है, किया। तो कई मेले बाबा इसलिए कहते कि हिम्मत चाहिए एक तो, और जान पहचान चाहिए। एक जो इलाहाबाद का कुंभ का मेला हुआ, लगा था, बहुत साल पहले की बात है। फिर वो, मतलब क्या रीजन है, कुछ क्वेश्चन मार्क ही है, वो जल गया था, जलाया या जो भी था। तो उसको फिर वापस किया। इसी तरह एक कलकत्ता में मेला लगा था, वो तो निर्मल शांता दादी के सामने की बात है। वो तो पर्पसली जलाया था, क्योंकि कंट्रोवर्सी लगता था ना लोगों को। अ, उस समय के हिसाब से बहुत ऐसी बातें थी। तो फिर उसके बाद हर मेले को इंश्योर करते हैं, जरूरी है, जो भी मेला लगता है। तो बाबा इसलिए कहते, जान पहचान चाहिए, जो कोई विघ्न न पड़े। तुमको सिद्ध करना है कि पतित पावन कौन है। मनुष्य पावन दुनिया स्वर्ग को याद भी करते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे फलाना स्वर्गवासी हुआ। वहां तो बहुत माल ठाल होते हैं। कहाँ? स्वर्ग में। वहां से फिर यहाँ बुलाकर खिलाते क्यों है? पूछ रहे बाबा। तुम श्रीनाथ के मंदिर में देखेंगे कितने माल बनते हैं। अब श्रीनाथपुरी और जगन्नाथपुरी वास्तव में है एक ही बात, परंतु वहां श्रीनाथ द्वारे में देखेंगे तो बहुत वैभव बनते। ईस्ट और वेस्ट में इतना फर्क हो गया। और जगन्नाथपुरी में सिर्फ फीके चावल का भोग लगता है, घी आदि कुछ नहीं पड़ता है। अभी तक नहीं पड़ता है। हम्म। वहां जो चावल बनता है, और वहां तो घी के घी का रूम है श्रीनाथ द्वारे में, पूरा, ओनली घी, देसी घी का। ये फर्क बताते हैं। अब इसके पीछे का रहस्य क्या है? दोनों श्री कृष्ण, जगन्नाथपुरी श्रीनाथ द्वारा, दोनों काले, दोनों की अच्छी वैल्यू, और भोग में डिफरेंस। वनवा में नहीं, नहीं, या अभी संगम युग से क्या कनेक्शन है? कलयुग हम्म। सतयुग। हाँ। तो क्या है? श्रीनाथ द्वारे में गोरा है तो ऐसा माल, और सावरा है, मतलब वही श्री कृष्ण जब गोरा था तो ऐसे घी दूध की नदियां थी। तो नाथ द्वारे है, नाथ द्वारा है सतयुग का यादगार। और जगन्नाथपुरी और सावरा है तो ये सूखा चावल, वही श्री कृष्ण। इसीलिए वही श्री कृष्ण की बात है ना, ईस्ट और वेस्ट। इसीलिए तो कंपैरिजन तभी तो हो सकता है, सब कुछ सेम होकर भोग में डिफरेंस क्यों? है तो श्री कृष्ण न, मूर्ति से बात नहीं है तो श्री कृष्ण ही ना, जगन्नाथपुरी भी तो श्री कृष्ण ही है। मेन तो श्री कृष्ण है, सुभद्रा बलराम वो ठीक है। मेन तो श्री कृष्ण है ना। ठीक है ना, कलकत्ता में श्री कृष्ण की वैल्यू है ना। कहाँ है राजू बेन? राजू बेन पुरी में ही है। तो वहां सेवा करके आए। बाबा कहते हैं, गोरा है तो ऐसे माल है, राज बड़ा अच्छा है। ये बाप बैठ समझाते हैं। अच्छा, श्रीनाथ द्वारे में इतना भोग लगाते हैं तो फिर पुजारी लोग दुकान में बेचते भी है। उन्हों की कमाई का आधार भी उस पर है। मिलता मुफ्त में है, फिर कमाते हैं। तो देखो कितनी अंधश्रद्धा की बातें हैं। यह है भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, सदगति मार्ग, सब जगह बेचते हैं ना। नाथ द्वारे में भी, बिहारी जी में भी तो बेचते ही है। प्रसाद बिकता है, बेचते हैं, प्रसाद को बेचते हैं। हाँ मतलब अब जो पता नहीं, मतलब वहां जो, वहां तो इतने बड़े बड़े हांडे लगते हैं ना, वो भी
वो भोग लगाओ, बेचता है? मिलता मुफ्त में है। यह है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग सदगति मार्ग है। गंगा स्नान से थोड़ी ही सदगति होती है। बेचने के बाद वो प्रसाद की कैटेगरी में आता ही नहीं है। हम्म, वो प्योरिटी है ही नहीं उसमें। वो थोड़ी होती है फिर। वो अलग बात है, जो आपको सेवा करनी है वो करो, बट नॉट उसके क्वांटिटी के हिसाब से आप उसको। हाँ, वो तो फिर बिजनेस हो गया ना। हम्म। वॉलेंट्री करो चलो भाई, जिसको करना है, लेकिन वो क्वांटिटी फिर तो वो भाव वो है ही नहीं, पवित्रता। थोड़ी बहुत जो बची कुची वो भी नहीं है। तो ज्ञान मार्ग सदगति मार्ग है। बड़ा युक्ति से समझाना है। जैसे चूहा फूंक देकर काटता है, बड़ा ही सयानप चाहिए समझने और समझाने की। कितनी नाजुक बातें हैं। मनुष्य कहते भी है कि हे परम पिता परमात्मा, तुम्हारी गत तुम ही जानो। इसका अर्थ तो समझते ही नहीं। तुम्हारी श्रीमत से जो सदगति मिलती है वो तुम ही कर सकते हो, और कोई कर न सके। सर्व का सदगति दाता एक है। सर्व अक्षर जरूर डालना है। समझाया बहुत जाता है, परंतु समझने वाले तो बहुत थोड़े निकलते हैं। प्रजा तो बहुत बनती रहती है। मनुष्य खुदा के नाम पर बहुत दान पुण्य करते हैं, तो एक जन्म के लिए फल मिलता है, मिल जाता है। यहाँ तो 21 जन्म के लिए, खुदा के नाम पर अगर एक जन्म से मिल जाता है, तो खुदा को ही करने से कितना मिलेगा? फिर तो अंडरस्टूड है। 21 जन्म तो क्या, पूरा कल्प। ईश्वर का अर्थ दान करने से ताकत मिलती है। ये ईश्वर को जानती ही नहीं, तो ताकत ही नहीं रही। हिंदुओं के गुरु गोसाई तो ढेर है, क्रिश्चियन का देखेंगे तो एक है। एक का कितना रिगार्ड है वहां। रिलीजन इज माइट कहा जाता है। अब देखो ये इससे भी वो हिंदुइज्म की वैल्यू का थोड़ा, क्योंकि बहुत सारे वैरायटी है ना, चूज कर सकते हैं, और बाकी सब में एक है। पर हमको पता है इस वैरायटी का भी इम्पोर्टेंस है। क्या इम्पोर्टेंस है वैरायटी का? क्यों वैरायटी होनी चाहिए ना। हिंदुइज्म में जो इतनी देवी देवताएं हैं, इतने इष्ट होने चाहिए ना। हाँ, हम आत्माओं के सबके यादगार है ना, तो जरूरी है। नहीं तो कैसे सारी एक ही शिव बाबा का होता, तो हम सब देवी देवताओं का, उसका भी तो भगवान ने मान रखा। हाँ, और फिर तो रिलीजन, मतलब एक रिलीजन तो भगवान ने एक ऐसा रखा ना जिसमें सब जो उसने जिसको अपना समान बनाया, उन सब की इतनी इम्पोर्टेंस है। हाँ, स्पेशलाइजेशन है ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं इसका मनुष्य, हाँ, रिलीजन इज माइट कहा जाता है। अभी तुमने रिलीजन को समझा है तो कितनी ताकत मिलती है। बाबा कहते हैं बच्चे सबको यही वशीकरण मंत्र दो। बच्चों को बाप कहते हैं, तुम जहां से आए हो उसे याद करो तो अंत मते सो गति हो जाएगी। बाप को याद करने से ही पावन बन सकते हो। पाप दग दोगे, ओनली एक ही तरीका है। ठीक है, तो अभी विक्रम विनाश का पूरा हफ्ता चलेगा। बाप और वर्षे को याद करना है, जिससे सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते देह के सर्व संबंधों से बुद्धि निकाल बाप के साथ जोड़ने का पुरुषार्थ करना है। जो फिर इस लेवल तक करना है पुरुषार्थ। गृहस्थ व्यवहार में रहते देह के सर्व संबंधों से बुद्धि निकाल, तो किस लेवल तक करना है पुरुषार्थ? जो फिर अंत समय भी वही याद पड़े। लास्ट मिनट केवल बाबा बाबा। उसके लिए बहुत जरूरी है कि ऑलवेज
जितने भी बाहरी हमारी जिम्मेवारियां है वो सिमटी हुई हो, उसका हमने कंक्लूजन कर दिया हो, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे ये सब बात है। क्योंकि जो भी इनकम्प्लीट रहेगा ना, वो फिर वो लास्ट में याद रहे, वो एक हॉन्ट करता रहे। ऑलवेज क्लियर हो उस बात का। तो बाबा कहते हैं कि फिर अंत समय भी वही याद पड़े, और कोई की याद पड़ी तो तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी कम हो जाएगा। वो सुना ना स्टोरी तो। खाली दीदी को याद कर लिया लास्ट में, सेंटर की दीदी को, गया। तो वास्तव में कुंभ कल्प के संगम को कहा जाता है, जब आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं। परमात्मा ही आकर राजयोग सिखाते हैं। वह है पुनर्जन्म रहित। परंतु बच्चे भी समझते नहीं है। श्रीमत पर चलते ही नहीं तो बेड़ा पार कैसे हो? बेड़ा पार होना माना राजाई पद पाना। ये बेड़ा पार, देखो, भगवान मेरी नैया पार लगा दो, बेड़ा पार कर दो, कुछ मीनिंग ही नहीं पता। बोलते थे। कौन है? शारदा बहन बोलते थे मीनिंग। फिर क्या बेड़ा पार कहाँ पार किया? कुछ पता ही नहीं। देखो आज बाबा कितना क्लियरली कह रहे, बेड़ा पार माना राजाई पद, इसको कहते हैं बेड़ा पार। अच्छा, श्रीमत पर चलते ही नहीं तो बेड़ा पार कैसे हो? श्रीमत पर नहीं चलते तो आखिरी खत्म हो जाते हैं। सजनिया साथ में वह चलेगी जिसका दीपक जगा हुआ होगा। जिनके दिए बुझे हुए हैं वह साथ में थोड़े ही चलेंगे। अनन्य बच्चे ही चलेंगे, जिनका दीवा जगा हुआ, बुझा हुआ नहीं। अनन्य बच्चे ही चलेंगे, बाकी तो नंबरवार पिछाड़ी में आएंगे। ठीक है ना? आज देखो सभी अनन्य बच्चे हैं। ताली बजाई और सब एक्यूरेट, राइट टाइम पे। और बाबा की ये बहुत बड़ी सेवा है। सेवा में हाजिर हो गए सब। अपना प्रेजेंस रखना ये भी सेवा है। ये तो बहुत बड़ी सेवा है। तो बाबा कहते हैं अनन्य बच्चे ही चलेंगे, बाकी फिर नंबरवार पिछाड़ी में आएंगे, लेकिन पवित्र तो सब बनेंगे। सब आत्माएं भी एक जैसी ताकत वाली नहीं हो सकती। हर एक आत्मा का पाठ अपना अपना है। एक जैसा पद नहीं मिल सकता। अंत में सबका पाठ क्लियर हो जाएगा। झाड़ कितना बड़ा है, कितने मनुष्य हैं। मुख्य तो जो टाल, बड़े बड़े टाल टालिया है वो देखने में आएंगे। मुख्य है फाउंडेशन, बाकी तो बाद में आते हैं। उनमें ताकत कम होती है। स्वर्ग में सभी नहीं आ सकते। भारत ही हेवन था। ऐसे नहीं कि भारत के बदले जापान खंड हेवन हो जाएगा। ऐसे हो नहीं सकता। अच्छा, रात्रि क्लास बच्चों को समझाया गया है। और धर्म स्थापक कोई सभी का कल्याण नहीं कर सकते। वो आते हैं, सभी को ले आते। जो लिबरेट कर गाइड करते उनका ही गायन है, वो भारत में ही आते हैं। तो भारत सभी से उच्च देश ठहराना, भारत की बहुत महिमा करनी है। बाप ही आकर सर्व की सदगति करते हैं, तभी तो शांति होती है। विश्व में शांति थी सृष्टि के आदि में। स्वर्ग में एक धर्म था, अभी तो अनेक धर्म है। बाप ही आकर शांति स्थापन करते हैं। कल्प बाप आकर शांति स्थापन करते हैं। कल्प पहले मिसल, फिर से पुनः पुनर्जीवित, पुनर्स्थापना, इसलिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है तो विचार सागर मंथन चलता है, और तो कोई का चलता ही नहीं है। ज्ञानी आत्मा की पहचान होगी। अगर आप ये भी देखो ना, फैन चल रहा है, अचानक बंद हो गया, सिंपल फिनोमिना है। उसमें भी आपको कुछ ज्ञान की फीलिंग आएगी कि देखो कितना जरूरी है। अभी तो अनेक धर्म है। तो बाबा कहते हैं विचार सागर मन और तो कोई का चलता ही नहीं है, यह भी तुम समझते हो।
देह अभिमान के कारण देह को ही पूछते हैं, आत्मा पुनर्जन्म तो जरूर यहाँ ही लेगी ना। अभी तुम समझते हो, पावन तो एक ही है। बाप ही गुप्त ज्ञान देते हैं जिससे सभी की सद्गति हो जाती है। बाकी हनुमान व गणेश आदि जैसे कोई होते ही नहीं, इन सभी को कहा जाता है पुजारी। अच्छा, ये रात्रि क्लास 24/4/68 की थी। अच्छा, मीठे 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 मात सीखते पिता बच्चों के को। लाडले सिकिल दे नमस्ते ज्ञान सुखदेव सितारे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। गुड नाइट। गुड नाइट। हम रूहानी बाप की रूहानी 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 बच्चों बच्चों को को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए सार है, सजाओ से बचने के लिए देह के सर्व संबंधों से, सजाओ से बचने के लिए देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग निकाल, एक बाप से ही बुद्धि योग जोड़ना है। अंत समय में बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए, ये भी पुरुषार्थ करना। अंत समय में बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। दूसरा है, निरंकारी बन साइलेंस में रहे, कांटों को फूल बनाने की मेहनत करनी है। निरंकारी बन साइलेंस में रहे, कांटों को फूल बनाने की मेहनत करनी है। श्रीमत पर अंधों की लाठी बनना है। पावन बन पावन बनाना है। पावन बन पावन बनाना है। वरदान है, समर्थ संकल्पों द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले होली हंस भव। समर्थ संकल्पों द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले होली हंस भव। जैसे हंस कंकड़ और रत्न को अलग कर लेते हैं, ऐसे आप होली हंस अर्थात समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले। जैसे हंस कभी कंकड़ को चुग नहीं सकते, अलग करके रख देते हैं, छोड़ देते, ग्रहण नहीं करते, ऐसे आप होली हंस व्यर्थ को छोड़ समर्थ संकल्पों को धारण करते हो। व्यर्थ तो बहुत समय सुना, बोला, किया, लेकिन उसके परिणाम में सब कुछ गवाया। अब गवाने वाले नहीं, जमा का खाता बढ़ाने वाले हो। अच्छा, स्लोगन है, स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं के कंगन में बांध लो तो सर्व बंधन समाप्त हो जाएंगे। स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं के कंगन में बांध लो तो सर्व बंधन, एक बंधन बांधो बाकी सब बंधन समाप्त। 18 तारीख कल का बोल दिया था, कल किया था। गृहस्थ व्यवहार को संभालते हुए सेवा करते हुए सदा उपराम रहो। याद रखो, मेरी सेवा नहीं, बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। मेरी गृहस्थी नहीं, मैं ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ। ऐसी प्रैक्टिस करो। हम गृहस्थी है, एक्चुअली ये टाइटल भी जो हम अपनी आइडेंटिटी देते हैं ना, ये भी निकालना है। क्या बोलना है? हाँ,
मैं ट्रस्ट, मतलब डीप इनसाइड मैं ट्रस्ट यू। ऐसी प्रैक्टिस करो। सूक्ष्म मोह की रस्सियों से भी मुक्त, नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनो। मोह की रस्सियों से भी मुक्त, और मेरी सेवा नहीं, बाबा ने दी। पूरा इंस्ट्रूमेंट का नेचर कल डिस्कस किया ना। मैं चाकू हूं, और क्या है, मैं माइक हूं। बोलने के लिए बाबा ये यूज कर रहा है, माइक हूं। फोन हो, बाबा मुझे दूसरे से बात करने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है। बाबा करण करावनहार। तो आज पूरे दिन ये फीलिंग करेंगे, करण करावनहार। ठीक है, अच्छा जी।